क्या सोहा को दिल धीरे धीरे जावियार के लिए बदल गया है, या फिर माजी का दर्द अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बना हुआ है। मिल्कियत एपिसोड 27 में इमोशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और रिश्तों की चेंजिंग डायनामिक्स ने ऑडियंस को एक बार फिर स्क्रीन के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया। आज के रिव्यू में हम बात करेंगे एपिसोड 27 में क्या हुआ, किस कैरेक्टर ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला और आगे स्टोरी किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, मिल्कियत की कहानी सोहा और जावियार के गिर्द घूमती है। सोहा एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान देखा, जबकि जावियार अपने माजी की गलतियों और गिल्ट के साथ जी रहा है। ड्रामे का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट भी इसी गिल्ट और ट्रस्ट के इशू को अराउंड घूमता है। ऑडियंस भी इन दोनों की केमिस्ट्री और इमोशनल जर्नी की काफ़ी पसंद कर रही है। एपिसोड 27 में कहानी रिश्तों के इमोशनल पहलू पर ज़्यादा फोकस करती नजर आई। नाज़रीन, इस एपिसोड में सोहा का कैरेक्टर फिर से सेंटर स्टेज पर नज़र आता है। वो अब भी अपनी माजी के ज़ख्म से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकी। हर नया कदम उसे पुरानी यादों की तरफ ले जाता है। इसी वजह से जब ही जावियार उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो सोहा के अंदर ट्रस्ट और डाउट की जंग शुरू हो जाती है। एपिसोड 27 में भी हम देखते हैं कि सोहा अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रही है। एक तरफ उसे जावियार की सिंसेरिटी नज़र आती है और दूसरी तरफ उसका दर्द उसे किसी पर आसानी से भरोसा करने नहीं देता। नाज़रीन, जावियार का कैरेक्टर ड्रामे के शुरू से ही काफ़ी लेयर्ड रहा है। उसके अंदर गिल्ट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी। ऑडियंस का एक हिस्सा उसे ओवर प्रोटेक्टिव समझता है, जबकि दूसरे व्यूअर्स को उसका केयरिंग साइड पसंद आता है। एपिसोड 27 में जावियार की बॉडी लैंग्वेज और एक्शंस ये दिखाता है कि वो सिर्फ सोहा की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी खुशी भी चाहता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सोहा का ट्रस्ट हासिल किया जाए, और ये काम इतना आसान नहीं। नाज़रीन, एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट सोहा और जावियार के दरमियान चेंजिंग रिलेशनशिप का था। दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान पहले सिर्फ टेंशन और अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ऑडियंस भी इन दोनों के सीन्स को बहुत इंटरेस्ट से देख रही है। स्टोरी अब सिर्फ गिल्ट और रिवेंज तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब फोकस इमोशनल हीलिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग पर आ गया है। नाज़रीन, मिल्कियत की एक ख़ास बात यह है कि साइड कैरेक्टर्स भी कहानी के आगे बढ़ने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। एपिसोड 27 में भी फैमिली डायनामिक्स और घर के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। हर कैरेक्टर का अपना पर्सपेक्टिव है और इसी वजह से ड्रामा रियलिस्टिक फील देता है। ये चीज़ ऑडियंस को कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करने में मदद भी दे रही है। अगर हम अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो लगता है कि सोहा और जावियार की जर्नी अब और ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, और ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस की प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और चैलेंजेस अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एपिसोड 27 ने ये ज़रूर हिंट दिया है कि दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस पहले से कम हो रहा है। तो नाज़रीन, ओवरऑल मिल्कियत एपिसोड 27 एक इमोशनल और कैरेक्टर ड्राइवन एपिसोड था। एक्शंस ने या शॉकिंग ट्विस्ट कम थे, लेकिन इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग था। रेटिंग के मुताबिक 8 और 10 है। आपको एपिसोड 27 कैसा लगा? क्या सोहा को जावियार पर भरोसा कर लेना चाहिए, या अभी भी उसे एहतियात करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।